अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कहानी का कोई नया एपिसोड आए तो आप देखना ना भूलें। और आप हमारे साथ हमारी कहानी के एंड तक बने रहें, ताकि हमारी कहानी में आने वाले नए नए मोड़ आपको दिलचस्प लगें। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रुख करते हैं हमारी कहानी के एपिसोड 5 की तरफ। इमरान ना चाहते हुए भी दोनों को कंपेयर कर रहा था। शीरी मेरा प्यार है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसकी अच्छाइयों के साथ साथ उसकी बुराइयां भी अपनानी पड़ती हैं, और हर इंसान में कोई ना कोई बुराई तो होती ही है। यही सोचकर दिल को कुछ तसल्ली सी हो गई थी और न जाने कब नींद लग गई थी। पुराने बंगले में काफ़ी चहल पहल थी। फूफी पूरे घर वालों के साथ आ चुकी थी और चचा भी पूरे घर वालों के साथ आ चुके थे। खुशबू बहुत खुश थी घर के लोगों को देखकर, ब्लैक ड्रेस में हल्के फुल्के जेवरात और हल्के से मेकअप के साथ, और लंबे काले खूबसूरत खुले बालों के साथ कयामत की हद तक खूबसूरत लग रही थी। उस वक्त मेरा मूड बिल्कुल बिगड़ गया जिस वक्त शीरी मेरे सामने आई। उसके ड्रेस को देखकर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। उसके ब्लू ड्रेस से जिस्म कम ढका था और दिखाई ज़्यादा दे रहा था। शीरी, आज के दिन तो ऐसा ड्रेस नहीं पहनना था। मुझे कितना बुरा फील हो रहा है। इमरान शीरी को एक साइड कोने में ले जाकर कह रहा था। इमरान बड़े गुस्से में कह रहा था, ये क्या बदतमीज़ी है, मेरा हाथ छोड़ो। तुम मुझ पर हक ना जताया करो। मैं तुमसे कई बार कह चुकी हूँ, तुम अपनी सोच मुझ पर मत थोपा करो। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। तुमने क्या मुझे यहाँ इंसल्ट करने के लिए बुलाया था? वो गुस्से में बोल रही थी। प्लीज़ शीरी, तुम समझने की कोशिश करो। मैं कुछ नहीं जानती। सभी लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। तुमने मेरी इंसल्ट की है। मैं अब इधर एक पल भी नहीं रुकूंगी। तुमने इतने लोगों के बीच में मेरी इंसल्ट की है। मैं कभी तुमसे बात नहीं करूंगी। मैं जा रही हूँ। प्लीज़ शीरी, प्लीज़। सब लोग इमरान को ही देख रहे थे। इस बात के बाद सालगिरह बहुत हंसी खुशी मनाई गई। वैसे भी वो बात हम दोनों के बीच में हुई थी। अर्शी को सबने बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट दिए थे और विश भी किया था। सब मेहमान जा चुके थे, लेकिन चचा और फूफी और उनका पूरा परिवार अभी घर पर ही था। मैं अपने कमरे में ही था, तभी अम्मी कमरे में आ गईं। मेरा मूड तो ख़राब था ही, लेकिन अम्मी पर जाहिर होने देना नहीं चाहता था। बेटा, मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करने आई हूँ, अम्मी बिस्तर पर बैठते हुए कह रही थी। मैं भी उठकर बैठ गया था। कहिए अम्मी। बेटा, हम सब घर वाले तुम्हारी और खुशबू की शादी के बारे में सोच रहे हैं। अम्मी प्लीज़, आपने कैसे सोच लिया कि मैं उस जाहिल गवार से शादी करूँगा? दिल में छिपा गुस्सा किसी न किसी तरह तो बाहर निकलना ही था। क्या कह रहे हो इमरान? अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो ना सही, उसमें कमियां तो मत निकालो। पढ़ी लिखी है और भला की खूबसूरत है। शायद तुम्हें वो लड़की पसंद है जो जिस्म की नुमाइश करने यहाँ आई थी। तुम कान खोलकर सुन लो, खुशबू इस घर की बहू बने ना बने, लेकिन वो लड़की तो इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। मैं तुम्हारी शादी एक इज्जतदार और शरीफ लड़की से करूँगी। इस बात को तुम अपने जहन में बिठा लो। अम्मी गुस्से में जा चुकी थी। मुझे मालूम ही नहीं था कि अम्मी ने शीरी का आना इतनी शिद्दत से महसूस किया था। आओ बेटा, नाश्ता कर लो, फिर शाम को हम लोग जा रहे हैं। खुशबू की अम्मी जुबैदा बड़े प्यार से इमरान से कह रही थी। जी चची जान, आप लोग तो शुरू कीजिए, मैं भी आ ही रहा हूँ। इमरान ने भी बड़े प्यार से जवाब दिया था और वो भी नाश्ते के लिए आ गया था। जावेद, आबिद, तुम लोग क्यों जा रहे हो? हम सब घूमने चलेंगे, बहुत वक्त हो गया है, कहीं नहीं गए। हाँ इमरान, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन वहाँ भी इतना काम फैला लिया है कि अकेले अब्बू और आबिद परेशान हो जाएंगे। जावेद नाश्ता करते हुए कह रहा था। आबिद भी अपने भाई से सहमत था, इसीलिए वो भी भाई की हाँ में हाँ मिला रहा था। चचा, आप लोग रुक जाइए ना, चची भी नहीं मान रही हैं। इमरोज़ बड़े प्यार से चचा से कह रहा था। जुबैदा, क्यों नहीं रुक जाती? जब सब इतना कह रहे हैं और मैं भी तो कह रही हूँ। अब
अब तो आप लोगों को रुकना ही पड़ेगा, ज़ैनब पीछे से कहती चली आ रही थी। रात को ज़ैनब चली गई थी और नाश्ते के वक्त आ गई थी। ज़ैनब आपा, आइए आप भी नाश्ता कर लीजिए। फरीदा ने ज़ैनब से नाश्ता करने का कहा था। ज़ैनब डाइनिंग टेबल के पास रखी खाली कुर्सी पर ही बैठ गई थी। नहीं, मैं खाना नहीं, मिठाई खाऊंगी और खिलाऊंगी भी, ज़ैनब बड़े मुस्कुराते हुए कह रही थी। आखिर फूफी जान बताइए, मिठाई खाने वाली क्या बात है? आफरीन फूफी से नाश्ता करते हुए पूछ रही थी। खुशबू खामोशी से नाश्ता कर रही थी। वो तो अपने घर वालों से नाराज़ थी, क्योंकि इतना सबके कहने के बावजूद भी नहीं मान रहे थे। वो ज़ीशान की शादी तय कर दी है। ज़ैनब, कहाँ तय की है? तुमने ज़ीशान की शादी तय कर दी और तुमने हम लोगों को बताया ही नहीं, ज़ाहिर ज़ैनब से पूछ रहे थे। अरे भाई, बात यूँ हुई कि कल मेरी मुलाकात मेरी पुरानी सहेली फातिमा से हो गई थी। भाईजान, आप भी तो उसे जानते हैं, वो हमारे साथ स्कूल में पढ़ती थी। अच्छा, वो फातिमा? हाँ भाईजान, वो मुझे अपने घर ले गई थी। उसकी शादी इसी शहर में हुई थी। उसके घर जाकर मैंने देखा उसकी बहुत प्यारी बेटी है। वो मुझे बहुत भा गई, इसीलिए मैंने उन सब लोगों को घर पर नाश्ते पर इनवाइट किया था। फूफी, नाश्ते पर? अर्शी बोल पड़ी थी। हाँ, क्योंकि मेरी मुलाकात फातिमा से कल ही मार्केट में हुई थी। अर्शी के लिए गिफ्ट लेने गई थी ना, तभी तो मुलाकात हुई थी। और वो लोग अभी नाश्ते पर आए थे और साथ में उनके शौहर शादाब मियाँ, उनका छोटा बेटा और वही प्यारी सी लड़की तमकीन भी साथ में थी। ज़ीशान और तमकीन की मुलाकात करा दी थी। आखिर ज़िंदगी तो उन्हें ही गुजारनी है। ज़ीशान भी बहुत हंसी खुशी राज़ी हो गया और तमकीन ने भी हाँ कह दी है। उन लोगों को भी ज़ीशान बहुत पसंद आया है। ज़ीशान के अब्बू राज़ी हैं। फूफी, उन लोगों का रहन सहन कैसा है? बिल्कुल हमारी तरह। और तमकीन तो हमारी आफरीन की तरह सादी सिंपल है। उसकी सादगी मुझे भा गई थी, ज़ैनब बड़े खुश होकर बता रही थी। अगर ज़ैनब तुम इतनी तारीफ़ कर ही रही हो तो अच्छे लोग होंगे। ज़मीर भी बहन को बेटे की शादी तय होने की वजह से मुबारकबाद दे रहे थे। फरीदा मिठाई ले आई थी, सबने मुंह मीठा किया था। रात को पार्टी में देर होने की वजह से आज नाश्ता सबने 11 बजे किया था। नाश्ता करने के बाद सब हॉल में आकर बैठ गए थे। आज इतवार का दिन था, इसलिए आज कोई ऑफिस नहीं गया था। घर में बहुत चहल पहल थी। ज़ैनब, शादी कब तक करने का इरादा है? ज़ाहिर मियाँ पूछ रहे थे। हाँ आपा, बताइए ना, शादी कब तक करेंगी? फरीदा भी पूछ रही थी। भाईजान, आपको तो पता है ज़ीशान आगे पढ़ाई के लिए रूस जाना चाहता है और अब उसको वीज़ा भी मिल गया है 15 दिन बाद का। मैं ये शादी 15 दिन के अंदर अंदर करना चाहती हूँ। अगर ज़ीशान अकेले जाएगा तो शायद कोई अंग्रेज़न साथ ले आए, तो इसलिए ज़ीशान शादी करके तमकीन को उसके साथ भेजना चाहती हूँ। आपा, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है। जुबैदा भी नंद की बात से सहमत थी। ज़ीशान की शादी को लेकर सब बहुत एक्साइटेड थे। खानदान में पहली शादी थी। ज़मीर मियाँ ने गांव फ़ोन करके वहाँ मैनेजर को सारे काम के बारे में बता दिया था। ज़मीर मियाँ 15 दिन के लिए बेफिक्र हो गए थे। जहाँ घर में इतनी खुशी का माहौल था, वहीं इमरान कुछ परेशान था, क्योंकि शीरी उससे नाराज़ थी। बार बार फ़ोन करने के बाद भी शीरी उससे बात नहीं करना चाहती थी। और शाम के वक्त अचानक फ़ोन आया कि वो मुझसे मिलना चाहती है। वो मुझसे ताज रेस्टोरेंट में मिलना चाहती थी। कितनी देर हो गई, शीरी अभी तक नहीं आई। इमरान अपने हाथ की घड़ी की तरफ टाइम देखकर सोच रहा था। रात के 9 बज चुके थे, लेकिन शीरी अभी तक नहीं आई। इमरान बहुत परेशान था। तभी हाय इमरान, सामने शीरी खड़ी थी। मुझे तुमसे बात करनी है। शीरी, खड़े खड़े ही बात करोगी? पहले बैठो तो। इमरान ने बड़ी नरमी से कुर्सी पर बैठने का इशारा किया था। शीरी, कल के लिए आई एम सॉरी, मैंने कल कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। इट्स ओके इमरान। तो क्या तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो? नहीं, क्योंकि तुम्हारे घर का माहौल ही ऐसा है, इसलिए तुम ऐसा बोलने पर मजबूर थे। शीरी बड़ी नरमी से बोल रही थी। इमरान तो सोच रहा था कि वो बहुत गुस्से में होगी। मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ। तुम
कहते थे ना कि शादी कर लो, मैंने शादी का फैसला कर लिया है। सच शीरी? इमरान शीरी की बात सुनकर बहुत खुश था। इमरान मेरी पूरी बात तो सुनो। मैं शादी के लिए राजी तो हुई हूँ, लेकिन तुमसे नहीं, एहतेशाम से। शीरी बड़ी खुशी खुशी बता रही थी। क्या शीरी, ये क्या कह रही हो? पर प्यार तुम मुझसे करती हो? हाँ करती हूँ। इमरान की सारी खुशी छू हो गई थी। लेकिन तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्या मैं बदसूरत हूँ, दौलतमंद नहीं हूँ? ऐसी कोई बात नहीं है। तो बात क्या है? इमरान फट पड़ा था। मैं तुमसे शादी करके एक टिपिकल वाइफ बनकर नहीं रहना चाहती। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं बहुत आज़ाद ख्यालात की लड़की हूँ। मैं कैदी बनकर नहीं रह सकती। पर तुम्हें कैदी कौन बनाएगा? तुम्हारी सोच, हर बात पर रोक टोक, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। मैं अपनी लाइफ में किसी का इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज के ज़माने में रहने के बाद भी तुम्हारी सोच बहुत पुरानी है, इसलिए मेरी और तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी ज़्यादा नहीं चल सकती। एहतेशाम बिल्कुल मेरी सोच के हिसाब के हैं। इमरान, अब तुम ही बताओ कि मेरा फैसला सही है या गलत? इमरान खामोश बैठ गया था। शीरी बोले जा रही थी। अगर तुम चाहो तो हमारा ये रिश्ता शादी के बाद भी कायम रह सकता है। इनफ, प्लीज़ इनफ। बहुत कुछ कह लिया है तुमने, अब तुम मेरी सुनो। इमरान गुस्से में खड़ा हो गया था। मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो शादीशुदा औरतों से नाजायज़ रिश्ते रखते हैं। तुम्हें अपने शौहर से बेवफाई करते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आएगी? मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो दूसरों के बने बनाए घर उजाड़ते हैं। मैं अब तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। अब कोई और शिकार ढूंढो। मैं तुम्हारी झूठी खूबसूरती के जाल से बाहर निकल चुका हूँ। अब तुम किसी और को फंसाना मिस शीरी। गुड बाय। ये कहकर इमरान गुस्से में वहाँ से चला गया था। कितनी रात हो गई थी, लेकिन नींद तो जैसे आंखों से कोसों दूर थी। कुछ बेचैनी ज़्यादा महसूस हुई तो इमरान गार्डन में आ गया था और अपनी सोचों में गुम था। शीरी की हर बात याद आ रही थी, जब शीरी से उसकी पहली मुलाकात हुई थी। जब मैं एमकॉम का रिज़ल्ट निकलने की खुशी में अपने दोस्तों के साथ ताज रेस्टोरेंट गया था, वहीं पे मेरी शीरी से मुलाकात हुई थी। अरे यार इमरान, एमकॉम फर्स्ट क्लास पास करने के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। साबिर इमरान को मुबारकबाद दे रहा था। थैंक यू यार। इमरान और उसके सारे दोस्त एंजॉय कर रहे थे। मेरी नज़र अचानक डांस करती हुई लड़की पर पड़ी थी। वो लड़की पिंक ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी। डांस करते वक्त उसके बाल जो कंधे तक कटे हुए थे, बार बार उसके चेहरे को छू रहे थे। वो अपने दोस्त के साथ डांस कर रही थी। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, तभी वही लड़की मेरे पास आई थी। डांस प्लीज़, वो मुझसे डांस के लिए कह रही थी, वो भी बहुत प्यार से। मेरा कुछ जवाब सुनने से पहले उसने मेरा हाथ पकड़कर उठाया था। मैं तो उसके इस अंदाज पर चौंक कर रह गया था। वो इतनी खूबसूरत थी, मैं तो उसकी भूरी भरी आंखों में खो गया। न जाने कब डांस करते करते उसने अपना सर मेरे कंधे पर रख लिया था। इमरान, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस यूं ही। नींद नहीं आ रही थी, इसलिए कमरे से गार्डन में आ गया था। खुशबू के इस तरह से आने पर इमरान अपनी यादों से बाहर निकला था। पर तुम इतनी रात को यहाँ? मैं वो किचन में पानी पीने आई थी, आपको गार्डन में देखा तो चली आई। जाओ खुशबू, बहुत रात हो रही है, जाकर तुम आराम करो। इमरान बड़ी नरमी से कह रहा था। अच्छा मैं जाती हूँ, लेकिन आप भी तो जाओ। क्या पूरी रात जागने का इरादा है? नहीं तुम जाओ, मैं जा ही रहा हूँ। खुशबू के इस तरह से मासूमियत से बोलने पर इमरान ने धीरे से मुस्कुराकर जवाब दिया था। खुशबू बिस्तर पर पड़े पड़े न जाने कब इमरान के ख्यालों में खो गई। इमरान तो पहले ऐसे नहीं थे, अब तो वो मुझसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। ये बदले रवैये की क्या वजह हो सकती है? चलो कोई भी वजह हो, वो मुझसे अच्छे से तो बोलने लगे हैं। कम से कम अब मैं इस घर में सुकून से तो रहूँगी।
यही सोचते सोचते ना जाने कब खुशबू नींद की आगोश में खो गई। फरीदा इमरान नाश्ते पर नहीं आया। क्या वो पहले जा चुका है? इमरान को नाश्ते पर ना पाकर ज़हीर मियाँ ने अपनी बेगम से पूछा था। आज ज़रा उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो आराम कर रहा है। मैंने कहा आज ऑफिस ना जाए, आराम कर ले, हर वक्त काम में तो लगा रहता है। फरीदा सबको नाश्ता सर्व करते हुए कह रही थी। उनके लहजे में एक माँ की फिक्र झलक रही थी। अच्छा, आज इमरान को आराम करने दो। इमरोज़ जल्दी नाश्ता कर लो, आज तुम मेरे साथ ऑफिस चलना। जी, इमरोज़ ने नाश्ता करते हुए जवाब दिया था। ज़मीर चचा की फैमिली थी, इस वजह से घर में काफ़ी चहल पहल थी। इस वक्त सब नाश्ता कर रहे थे। आफरीन, तुम नाश्ता कर लो तो इमरान के लिए नाश्ता उसके कमरे में ले जाना, काका ज़रा काम से गए हैं। जी अम्मी ने आफरीन से नाश्ता करते हुए कहा था। अरे खुशबू, तुम नाश्ता कर चुकी हो? जी बड़ी अम्मी। बेटा तुम ही इमरान को नाश्ता दे आओ और एक टैबलेट भी दे देना, वहीं ड्रॉज में रखी है। फरीदा ने खुशबू को नाश्ते के बाद उठता देखकर कहा था। लाइए बड़ी अम्मी। खुशबू ने नाश्ते की ट्रे फरीदा से लेते हुए कहा था। अंदर आ जाओ, गेट खुला है। गेट पर किसी ने नॉक किया था तो इमरान ने अंदर आने को कहा था। खुशबू तुम? इमरान को कुछ हैरत सी हुई थी उसके नॉक करने पर। बड़ी अम्मी ने कहा था आप नाश्ता कर लीजिए, ये एक तरफ रखिए। खुशबू ने मसेरी के पास रखी टेबल पर नाश्ता रखा था और इमरान के हाथ से मैगजीन छीन ली थी। इमरान पर आज हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। खुशबू आज से पहले तो कभी ऐसा बिहेव नहीं करती थी। लीजिए, आप नाश्ते के बाद ये टैबलेट ले लेना, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये शायद इमरान की नरमी का नतीजा था जो वो इस तरह से बिहेव कर रही थी। वो सबसे इतनी अपनायत से बोलती थी, मैं ही उससे चिढ़ा रहता था। वैसे वो पहले से काफ़ी बदल गई है, अब पहले जैसी शैतानियाँ भी नहीं करती है। इमरान ना जाने क्यों सोच रहा था, उसको खुद मालूम नहीं था ऐसा क्यों हो रहा था। वो तो कभी खुशबू के बारे में इस तरह से नहीं सोचता था। ऐसी ही परेशानी के आलम में 2-3 दिन गुजर गए थे। शीरी की बेवफाई भुलाए न भूली जा रही थी। आखिर मैं उससे क्या चाहता था? बस इतना ही कि वो एक औरत की तहजीब, तमीज़ और शर्मो हया की अहमियत समझे। और हर शौहर यही चाहता है कि उसकी बीवी को सब इज्जत की नज़र से देखें। तो मैंने क्या गलत सोचा था? इसीलिए उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया कि वो और किसी से शादी कर रही है। इमरान बहुत उदास और मायूस था। 2-3 दिन में ऐसा लगने लगा था जैसे कई दिनों का बीमार हो। शेव बड़ी हुई थी, ना कहीं जाता था ना किसी से मिलता था। अम्मी बहुत परेशान थी इमरान को ऐसे देखकर। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। तबरेज़? वालेकुम अस्सलाम। कब आए बेंगलोर से? अम्मी आज सुबह ही। सब कैसे हैं? घर पर सब ठीक है। वैसे इमरान जाता रहता था, बीच में मैं भी गई थी और आपकी अम्मी भी आ जाती थी। अम्मी इमरान कहाँ है? क्या ऑफिस गया है? बेटा वो अपने कमरे में है। जाने क्या हुआ है उसको, ना तो बुखार है ना ताप है, फिर भी दिन पर दिन कमज़ोर होता जा रहा है। ना खाता है ना पीता है। अच्छा अम्मी मैं देखता हूँ, आखिर मेरे यार को हुआ क्या है? तबरेज़ अपनी कुर्सी से उठते हुए कह रहा था। तबरेज़ इमरान का बचपन का जिगरी दोस्त था, ऐसा भी कह सकते हैं। 2 जिस्म एक जान थे। वो कुछ महीनों के लिए बेंगलोर अपनी फूफी के इधर इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग लेने गया था, क्योंकि उसने पढ़ाई भी वहीं की थी। इतने महीने के बाद वापस आया था तो दोस्त से मिलने चला आया था। तबरेज़ सीधा इमरान के कमरे में ही चला आया था। इन दोनों परिवारों में काफ़ी अपनापन था। अरे यार क्या बिस्तर पर पड़ा है? तबरेज़ को देखते ही इमरान बिस्तर से उठकर तबरेज़ के गले लगा था। आपने हमारी कहानी यहाँ तक सुनी। आपको हमारी कहानी में आने वाला नया मोड़ कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।